नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रामगढ़ उपचुनाव, मां छिन्नमस्ता मंदिर पहुंचे कांग्रेसी नेता, नामांकन से पहले लिया आशीर्वाद। झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्ता मंदिर में हाजिरी लगाई, दर्शन पूजा किया। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन से पहले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा की। बजरंग महतो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूजा में शामिल हुआ। नामांकन से पहले लिया मां का आशीर्वाद। मंदिर परिसर में मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हर बड़ा काम करने से पहले हम मां छिन्नमस्ता का आशीर्वाद लेते हैं। आज हम रामगढ़ उपचुनाव के लिए बजरंग महतो का नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र से झारखंड के 8.37 लाख परिवारों के लिए मांगा घर। केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। सीएम ने कहा कि निबंधित लाभ बहुत गरीब हैं और उन्हें आवास देना बेहद जरूरी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृति करने का अनुरोध किया। कहा लाभुक गरीब है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस में विभिन्न 8.37 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। गरीब निलंबित लाभुकों को घर देना जरूरी। सीएम ने कहा कि निबंधित लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास देना बेहद जरूरी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृति करने का अनुरोध किया। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्तीय आयोग के तहत झारखंड की बकाया राशि को निर्गत करने का भी आग्रह किया। साथ ही केंद्रीय बजट में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर भी चर्चा की। में काटी गई रेबिका की पोस्टमास्टर रिपोर्ट, पुलिस को मिली अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार, होंगे नए खुलासे। दुमका स्थित फुल्लू झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शव को पोस्टमास्टर किया गया था। बोरियो थाना पुलिस ने रेबिका के 18 टुकड़े पोस्टमास्टर के लिए भेजे थे। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। झारखंड के चर्चित रेबिका हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में हुए इस संगठन हत्याकांड मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। जानकारी मिली है कि डॉक्टर ने रेबिका के पोस्टमास्टर रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। दुमका स्थित फुल्लू झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शव का पोस्टमास्टर किया गया था। बोरियो थाना पुलिस ने रेबिका के 18 टुकड़े पोस्टमास्टर के लिए भेजे थे। रिपोर्ट बोरियो पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस अधीक्षक अरोजन किस्पोटा ने भी इस बात की पुष्टि की। 16 से 17 दिसंबर 2022 के दरमियान हुई थी रेबिका की हत्या। गौरतलब है कि आदिम पहाड़ी जनजाति समुदाय से आने वाले रेबिका पहाड़ी की हत्या 16 दिसंबर की रात को कर दी गई थी। 17 दिसंबर की शाम को हत्याकांड का खुलासा उस वक्त हुआ जब बोरियो 47 स्थित मोमिन टोला में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पास उसके पैर के टुकड़े मिले थे। केस कांड मामले में एक और कांग्रेसी विधायक पहुंचे ईडी ऑफिस, सवाल के साथ तैयार अधिकारी। झारखंड कांग्रेस के एक और विधायक ईडी कार्यालय पहुंचे। केजरी विधायक राजेश कच्छप आज तकरीबन 11:30 बजे हिनू स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। राजेश कच्छप से आज केस कांड मामले में पूछताछ होगी। इस मामले में जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से 6 फरवरी यानी कल पूछताछ हो चुकी है। बता दें कि 8 फरवरी को इस केस में कोलेबिरा विधायक नामक बिक्सल को गाड़ी से भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले जनवरी में भी तीनों विधायकों को समन किया गया था, लेकिन तब व्यस्तता या बीमारी का हवाला देकर विधायक नहीं आए थे। इरफान अंसारी से पूछा था पैसा का स्रोत। इरफान अंसारी से 6 फरवरी को पूछा गया कि उसके पास 48 लाख रुपए कहां से आए। साथ ही साथी विधायक अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल सिंह द्वारा लगाए गए आरोप पर भी सवाल पूछे गए। 48 लाख रुपए वाले सवाल पर इरफान अंसारी ने अधिकारियों को बताया कि इनमें से 16 लाख रुपए उनके थे, बाकी के पैसे उनके साथी विधायकों के थे। इसी बीच सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के आरोप से इरफान अंसारी ने इनकार किया। मीडिया से बातचीत में भी इरफान अंसारी ने कहा कि जो सरकार हमने बनाई है उसे क्यों गिराया।
अवैध खनन पर शिकंजा कसते ही बढ़ी राजस्व वसूली, 6 महीने में ही टारगेट से 6 करोड़ अधिक मिले। साहिबगंज जिले में अवैध खनन पर शिकंजा कसते ही राजस्व वसूली बढ़ गई है। जिले में 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच ईडी कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के खत्म होने के 2 माह पहले यानी जनवरी में ही जिला खनन कार्यालय राजस्व वसूली के टारगेट को पार कर चुका है। टारगेट से 6 करोड़ रुपए अधिक वसूले गए। खनन कार्यालय ने टारगेट से करीब 6 करोड़ रुपए अधिक राजस्व महज 10 महीने में ही वसूल लिया है। जिला खनन विभाग में ऐसा संभव पहली बार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में खनन कार्यालय को 147 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का टारगेट था। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग ने 153 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली की है। पिछले 2 वर्ष में नहीं हुआ था राजस्व का टारगेट पूरा। वित्तीय वर्ष 21 और 22 और 20 और 21 में खनन कार्यालय का टारगेट पूरा नहीं हुआ था। खनन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 115 करोड़ के राजस्व वसूली का लक्ष्य था। विभाग 110 करोड़ रुपए राजस्व वसूली की थी। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में विभाग को 110 करोड़ राजस्व वसूली का टारगेट मिला था। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में लगी भीषण आग, जिंदा जल गई मां बेटी। झारखंड में फिर आगजनी की भयानक घटना घटी है। आगजनी में मां बेटी जिंदा जल गई। मामला खूंटी जिले का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खूंटी जिले में शहर के बीचों बीच बसे अमृतपुर मोहल्ला में एक मकान में आग लगने से मां और बेटी जिंदा जल गई। बताया जाता है कि LPG सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लगी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय सुशांत कच्छप और 35 वर्षीय पुष्पा कच्छप के रूप में हुई है। गौरतलब है कि झारखंड में बीते 20 दिनों में आगजनी की यह छठी घटना है। सोमवार देर रात हुआ हादसा। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात खूंटी के अमृतपुर मोहल्ला में एक मकान में LPG सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से घर में आग लग गई। हादसे के समय घर में सुशांत कच्छप और पुष्पा कच्छप के अलावा उसकी रिश्तेदार सलोनी हीरो थी। जैसे ही आग लगी, सलोनी हीरो किसी तरह घर से बाहर निकल आए। रामगढ़ उपचुनाव, कांग्रेस के बजरंग महतो ने दाखिल किया पर्चा। प्रदेश अध्यक्ष ने किसे कहा आंदोलन की देवी। रामगढ़ उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आज यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने अपनी पर्चा दाखिल किया। बजरंग महतो रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। उपचुनाव का ऐलान होते ही बजरंग महतो ने अपनी दावेदारी पेश की थी। तब शीर्ष कांग्रेसी नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका संकेत भी दिया था कि बजरंग महतो की उम्मीदवार होंगे। हालांकि बीच में बजरंग महतो के छोटे भाई अमित महतो ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। अमित महतो दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे। हालांकि उसकी दावेदारी को महत्व नहीं दिया गया। बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने रामगढ़ में रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा अर्चना की।